आप सभी से नमस्कार। मेरे देश की खबर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ राकेश कुमार। अभी आज हम पहुंचे हैं अमृता हॉस्पिटल और अमृता हॉस्पिटल के अंदर एक नई सर्जरी का लॉन्च हुआ है जिसे कहते हैं कंपन। जो शरीर के अंदर कंपन आता है, जो कपकपी छूटती है। देखिए इनकी स्पीड कितनी अच्छी हो गई है। इनके पास आने जाने के पहले अपना जाके दोबारा जॉब ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपने जिस बीमारी का जिक्र किया है वह बीमारी कौन सी उम्र में जाके होती है और किस प्रकार होती है, कैसे होती है, बताएंगे प्लीज़। यूजुअली पार्किंसन डिजीज 50 के बाद होती है, लेकिन डिस्टोनिया बचपन में भी हो सकती है, बच्चों में ज़्यादा दिखती है। और पार्किंसन डिजीज अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी मात्रा में मरीज हैं। आपके घर के आसपास भी लोगों को कंपन होता है। पार्क में टहलने जाते हैं, वहाँ देखते होंगे 2-3 लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, हाथों में कंपन है। और सबसे जो दुख की बात है कि लोग इसका मजाक बनाते हैं कि किसी को भी कंपन हो गई या कोई भूलने लगा तो कहते हैं कि अरे ये तो बुढ़ापे की निशानी है, ये तो सठिया गए हैं इसलिए कंपन हो रहा है, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसका मजाक भले ही बनाएं, लेकिन जो मरीज़ उसको झेल रहा है, जो उससे परेशान है, उसकी व्यथा अगर आप सुनेंगे तो आपको आप देखिए, पेशेंट एक दिखाया मैंने, बेड पे ऐसे लग रहा है जैसे तड़प रहा है, काँप रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। और वही मरीज़ मान लीजिए ठीक हो जाए तो उसका देखिए क्वालिटी, घर वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। अगर मान लीजिए जैसे आपकी वाइफ को हो जाए या आपके हस्बैंड को हो जाए तो आप उसको लेके जगह हर अस्पताल लिफाफा लेके MRI CT स्कैन लेके घूमते रहते हैं। कहते हैं कि भाई कोई इलाज मिल जाए, कोई कारगर इलाज मिल जाए। जेब में पैसा है लेकिन इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज है, और इलाज सही इलाज करना ज़रूरी है। और इलाज अगर सही है, कारगर है, तो मरीज़ फ़ायदा करेगा। कितने % लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है जिससे ये बीमारी होती है? इसका मुख्य कारण देखिए, जैसे आजकल आपने सुने होंगे कि हार्ट अटैक 30 साल के लोगों को हो रहा है। लोग रोज़ जिम जा रहे हैं फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कई बार बीमारी का कारण नहीं होता, वो एक आनुवंशिक है कि उसके शरीर में बीमारी होना था, हो गया। लेकिन कुछ कारण है, जैसे मैंने कहा, नींद की बहुत ज़्यादा गोलियाँ लेना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा है गैस की गोलियाँ लेना। तो अगर आप गैस की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं तो मत लें, अनलेस अनटिल बिल्कुल ज़रूरत ना हो, आपका डॉक्टर आपको बोले ना, मत लें। अन्यथा गोली ना लें, क्योंकि दवाओं से बहुत ज़्यादा होता है। ये जितनी ज़्यादा दवा खाएंगे उतना उम्मीद बिल्कुल है कि हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके साइड इफ़ेक्ट से हो सकता जी, है। तो इसके लिए घर में अगर कोई बीमार है, अगर जो शुरुआत में लक्षण है, तो क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए जिससे मतलब प्रिकॉशन ये लेना है कि डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर दवाई बता रहा है उसको फॉलो करना है। अच्छा, जो आप अभी इलाज बता रहे हैं, जिस तरीके से चिप और मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लाइफ टाइम तक लगाने की ज़रूरत है या लाइफ फिर? टाइम, देखिए मैंने कहा ना कि ये वायर इतना पतला होता है कि बिल्कुल जैसे बाल के बराबर पतला होता है। तो ये ब्रेन में चला भी गया तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 15 साल, जैसे डिस्टोनिया, पार्किंसन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टोनिया की बात कर रहा हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि बचपन में लगाया और पेशेंट ठीक हो गया, 8-10 साल के बाद पेशेंट ठीक हो गया, तो उसको बंद कर सकते हैं, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको बस स्विच ऑफ कर दिया, वो ठीक है। नहीं, जिस तरीके से अगर वो बॉडी में लगी रहे हो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हाई लेवल के मैग्नेट, मैंने कहा ना, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो सर्टिफिकेट लेने से ना एयरपोर्ट पे आपको कोई परेशान करेगा नहीं, आपको मॉल में परेशान करेगा। और MRI करनी है तो उसको 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, MRI करा लिया, फिर नॉर्मल आ गया पेशेंट। उसके साथ में जो पेशेंट है वो लाइफ टाइम जी सकता है, कोई बिल्कुल जी परेशानी सकता नहीं है, आती? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, सर्जरी 89 में पहली बार हुई थी, अब 40 साल हो गया सर्जरी का, आज की सर्जरी नहीं है। और मरीज 30 साल 40 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। जैसे मरीज कहीं बाहर गया और अचानक जो है मशीन में प्रॉब्लम आ बताया जाए ना, वो दिखाया ना एक बाल- वीडियो, हाँ, जी। बंद हो गई, तो हम एक पेशेंट को एक छोटा सा प्रोग्रामर देते हैं, बटन, उससे मरीज ऑन ऑफ कर सकता है बटन को। और ऑन ऑफ के बाद भी अगर वो किसी कारण से नहीं चली तब कैसे? चलेगी तो आप पास के हॉस्पिटल में चले जाइए, उससे आपकी जान नहीं जाएगी, अच्छा, मरीज की जान नहीं जाएगी। बस ये है कि चलने फिरने में दिक्कत आएगी, जैसे ही मशीन ऑन होगी फिर ठीक हो जाएगा। अब मशीन पे कितने % आपको भरोसा है कि मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती? पर वरना नहीं आती प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी हो गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं ना, भरोसा है तभी तो बैठते हैं, नहीं तो नहीं बैठते। अभी तक आपने कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है? 500 पेशेंट्स। ये नया अस्पताल है तो यहाँ 30 पेशेंट हो चुके हैं। अच्छा, बट इसके पहले मैं पंत में विभागाध्यक्ष था, तो वहाँ पे
मोर देन डॉक्टर 500। साहब 500 पेशेंट में से कभी कोई ऐसे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम लगातार नहीं, रही कई बार है? सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो सर्जरी हम थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, आधे घंटे के लिए, या फिर बीपी की दवा दे दी तो उसका थोड़ा एंजाइटी कम हो, क्योंकि आपने दिखाया कि आधा टाइम सर्जरी जो है ये होश में रहता है पेशेंट, हम उसका टेस्ट करते हैं, उससे बात करते हैं। तो कई बार हर आदमी की एंजाइटी लेवल अलग अलग होती है, कुछ पेशेंट एंक्सस होते हैं तो उनकी बीपी बढ़ गया वो, या उनको थोड़ी घबराहट होने लगी तो आधा घंटा रुक जाते हैं, फिर चालू कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसफुल इलाज है? यस यस। ये अपना जॉब खो चुके थे, सरकारी टीचर हैं लेकिन सरकार ने इनको बिठा दिया था। वेरी सीवियर, वेरी डिसेबलिंग, ये बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं और खड़ा नहीं। सरोज है, सरोज जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या दिक्कत थी आपको सरोज मेरे जी? को डिस्टोनिया की प्रॉब्लम थी। क्या क्या होता था इसमें आपको? इसमें मेरी बॉडी पूरा दर्द करती थी और एक साइड झुकी हुई थी। तो जब आप डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने इलाज किया आपका, उस इलाज कितना कारगर रहा है अभी आपकी लाइफ में? बहुत फर्क पड़ा है। कितना टाइम हो गया आपको ये इलाज लिए? मेरे को ये 2020 से था प्रॉब्लम। अच्छा, तो जब आपने ये इलाज किया तो पूरा सक्सेसफुली रहा? हाँ जी। अब आप इलाज से खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, मैम आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या बीमारी थी? बीमारी थी पार्किंसन की, दिल्ली से रहते हैं बसंत कुंज में, वहाँ से आए हैं हम। पहले ही पांडे जी रहे उसमें पंत में, वहीं से इलाज चल रहा मेरा। दिक्कत क्या आती थी आपको, क्या परेशानी होती थी? हिलती थी पूरी। अच्छा, तो जब से आपने इलाज कराया है पांडे जी से, अब कितने % आराम है आपको? 90-95% है। 90-95% आराम है। अच्छा, जो आपको मशीन लगी हुई है उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है आपको? न, कोई दिक्कत नहीं है? न, बस 8 दिन में 10 दिन में चार्ज करनी पड़ती है। अच्छा, जिस समय के लिए चार्ज करनी पड़ती है तो मशीन को निकालना पड़ता है या फिर ऐसे ही चार्ज ऐसे हो जाता है? ऊपर ही लग जाए, पावर बैंक है। अच्छा, उससे चार्ज हो जाती है। और उसके बाद अब आप जो पहले किसी के सहारे